दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला एक खतरनाक फाइटर बॉम्बर विमान अचानक बड़े हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 8 लोग मारे गए। भारत के पड़ोसी देश में आए भीषण भूकंप से जमीन हिल गई, जिससे करीब 8,600 से अधिक लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। चीन ने मध्य पूर्व में शांति प्रयासों पर जोर देते हुए ईरान और लेबनान को नई मानवीय सहायता देने का फैसला किया। पाकिस्तान के खिलाफ उबल रहे पीओके के प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना को ललकारते हुए भारत के रास्ते खोलने की मांग की। धुंध और वायु प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए कृषि मंत्री ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने की तैयारी की। अमेरिका और ईरान के बीच हुए एमओयू की डिटेल बाहर न आने के पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ माना जा रहा। वडोदरा के जरोद हाईवे पर एक तेज रफ्तार स्लीपर बस ट्रक में जा घुसी, जिससे 6 लोगों की मौत हुई। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए कहा कि समझौता पसंद न आने पर ईरान पर बम बरसेंगे। दिल्ली के हर स्कूल का पोक्सो ऑडिट होगा और बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल के बीच उद्धव ठाकरे ने 18 जून को अपने सांसदों की अहम बैठक बुलाई है। G7 बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक कहा कि ईरान ने खेल बिगाड़ा तो नया प्लान बी लागू किया जाएगा। शादी से 8 दिन पहले प्रेमी संग भागकर वीडियो पोस्ट करने वाली बेटी का नाराज पिता ने जिंदा ही पिंडदान किया। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 76 के तहत जल्द ही 12 नई और अत्याधुनिक स्वदेशी पनडुब्बियां मिलने का रास्ता साफ हुआ। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में एसआईटी की एंट्री से हड़कंप मचा। चंपत राय के करीबी के घर मिला भारी सोना। बिजली लाइन बिछाते समय मिले 5000 साल पुराने कंकाल की टूटी खोपड़ी से इतिहास का एक बड़ा राज खुला है। अयोध्या से मथुरा तक मंदिरों के चढ़ावे पर घमासान जारी। बृजभूषण सिंह ने मोर्चा खोलकर सीएम को पत्र लिखा। रशियन शिप के भारतीय कप्तान की गिरफ्तारी से भड़के रूस ने यूके के दरवाजे पर जंगी जिपेकू जहाज तैनात कर गोलियां दागी। लखीमपुर खीरी पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मालखाने से गायब सोना बंदर ले गए, जिसे सुनकर जज हैरान रह गए। मौसम विभाग ने गुरुवार को देश के 18 राज्यों में भीषण आंधी के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया। पुणे की हिंदू युवती के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे मुस्लिम युवक सरफराज शेख की पहचान उजागर होने पर पिटाई हुई। मेरठ के महिला थाने में कांस्टेबल को सोता पाकर एसएसपी ने कार्रवाई की। लापरवाही मिलने पर 19 पुलिसकर्मी हटाए गए। यूपी में अयोध्या, नैमिषारण्य और चित्रकूट के लिए नियमित सुगम दर्शन बस सेवा शुरू होने से धार्मिक यात्रा आसान हुई। तृणमूल नेता जहांगीर खान को लॉकअप से छुड़ाने के लिए थाने पर हमला हुआ। मास्टरमाइंड पत्नी समेत 8 लोग गिरफ्तार। मौसम विभाग ने 18 से 23 जून तक भारी बारिश, तेज आंधी और भीषण तूफान का अलर्ट जारी किया है। केंद्र में एनडीए की सरकार और बदलते समीकरणों के बीच नीतीश और नायडू की मोल भाव करने की ताकत कम हुई। विपक्षी दलों में लगातार हो रही बड़ी टूट के पीछे राजनीतिक विश्लेषक एक बेहद खास और मजबूत वजह मान रहे हैं। फेसबुक लाइव पर पुलिस को चुनौती देने और थानेदार पर पिस्टल तानने वाले शातिर युवक का एनकाउंटर कर दिया गया। सीएम योगी ने मुहर्रम पर डीजे और हथियारों के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करते हुए इसे मातम का अवसर बताया है। बलिया में भोजपुरी नाइट के दौरान पवन सैम सिंह को देखने के लिए बेकाबू फैंस ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिससे भगदड़ मची। यूपी में 18 जून को बारिश के आसार हैं, जिससे भीषण गर्मी और लू से बेहाल लोगों को राहत मिल सकती है। डीएमके का कांग्रेस पर हमला। डीएमके ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए राहुल गांधी को एक मजाक बताया और गठबंधन तोड़ने का सीधा आरोप मढ़ दिया। ओवैसी का टीएमसी पर तंज। टीएमसी में आंतरिक फूट पड़ने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कल तक बी टीम कहने वालों पर करारा तंज कसा है। टेलीग्राम ऐप पर बैन। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के विवादों के बीच सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। रेलवे ने खारिज की अफवाह। राहुल गांधी ने ट्रेन में युवक की मौत पर सरकार को घेरा, जिस पर रेलवे ने पलटवार करते हुए इसे अफवाह न फैलाने की सलाह दी। राम मंदिर चंदा विवाद। राम मंदिर चंदा मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की मांग की गई है। एलओसी के पास विस्फोट। जम्मू में पाकिस्तान सीमा से सटी नियंत्रण रेखा के पास एक रहस्यमयी विस्फोट हुआ, जिसमें एक जेसीओ समेत 3 जवान घायल हो गए। नया पिनाका रॉकेट। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए तैयार। नया पिनाका रॉकेट 120 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी सटीकता से तबाह कर सकता है।
अमेरिकी बॉम्बर क्रैश। अमेरिका का महाविनाशक B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नेतन्याहू पर निशाना। अमेरिका ईरान के बीच हुई नई डील को विपक्ष ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक नाकामी बताया है। भारत का ब्रह्मास्त्र। रडार को चकमा देकर दुश्मन पर हमला करने वाले भारत के नए आधुनिक हथियार के सफल परीक्षण से पाकिस्तान और चीन परेशान हैं। 18 यूपी का गंगा प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के गंगा प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के लगभग 20 लाख ग्रामीण परिवारों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी। सरकार ने डीजल और ATF के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे अब 14 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त चुकाना होगा। ट्रेन में अफवाह से मौत। आग लगने की झूठी अफवाह के बाद ट्रेन से कूदे यात्रियों को दूसरी पटरी पर आ रही एक्सप्रेस ने रौंद दिया, 4 की मौत। महाराष्ट्र में पिकअप वैन हादसा। महाराष्ट्र में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन कुएं में गिर गई और 14 लोग मारे गए। भारतीय टॉमहॉक मिसाइल। DRDO ने स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता और सटीक रफ्तार ने दुश्मनों की बेचैनी बढ़ा दी। गूगल मैप्स का धोखा। गूगल मैप्स के भरोसे सफर कर रहे लोग रात के अंधेरे में कार समेत गहरे नाले में जा गिरे, जिसके बाद लंबा रेस्क्यू चला। इसरो में नौकरी का मौका। स्पेस लवर्स के लिए खुशखबरी है कि इसरो काम करने का सुनहरा मौका दे रहा है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। POK से मदद की गुहार। पाक अधिकृत कश्मीर में हालात बिगड़ने पर कार्यकर्ता अयूब मिर्जा ने PM मोदी से POK को पाकिस्तान से बचाने की गुहार लगाई। यूपी में दर्दनाक सड़क हादसा। यूपी में टैंकर की टक्कर से पूरा परिवार उजड़ गया। सड़क पर लाशें बिखर गईं और मां ने अस्पताल में दम तोड़ा। फिल्मी स्टाइल एक्सीडेंट। सोशल मीडिया पर एक भयानक सड़क दुर्घटना का वीडियो सामने आया है, जहां फिल्मी सीन की तरह कई गाड़ियां आपस में टकराईं। भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 16 से 20 जून तक कई राज्यों में तूफानी हवाओं के साथ भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया। ट्रंप की ईरान को चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाने की कोशिश की तो वे कयामत ढा देंगे। रामलला को महंगा आम। अयोध्या में रामलला को दुनिया का सबसे महंगा आम चढ़ाया गया, जिसकी 1 किलो की कीमत में कार आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या घुसपैठिए नागरिकता के लिए विशिष्ट पहचान पत्र का उपयोग कर रहे हैं। पेंशन में बढ़ोतरी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेंशन बढ़ाकर 1000 को 1500 रुपये कर दी है, जिससे पात्र लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। शिक्षकों को 2 टूक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षकों से साफ कहा कि तबादला जहां कराना है कराएं, लेकिन पढ़ाना तो हर हाल में पड़ेगा। जेवर के एक मुस्लिम किसान का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने योगी जी की जमकर तारीफ की है। कीव पर रूसी हमला। रूस ने कीव पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया, जिससे 1000 साल पुराना ऐतिहासिक मठ तबाह हो गया।